स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। और बात करते हैं थोड़ा बीजीटी के बारे में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में। और यहाँ पे जो सबसे इंडिया क्या बोले अब, यहाँ पे जोश ही खत्म हो गया है। इंडिया का जो हाल हो रहा है बैटिंग प्रदर्शन इंडिया का कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जब इंडिया बैटिंग करे तो ऐसा लग रहा है कि गली क्रिकेट के गेम चल रहे होंगे। तो इंडिया की बैटिंग में कोई जोर नहीं लग रहा। अब कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि कोई दिक्कत हो गई थी फैमिली में, तो मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही आज हम दो सेकंड डे और दोनों की बात हम साथ करते हैं। तो जो फर्स्ट डे में हुआ, तो वहां पे जो इंडिया पहले बैटिंग करती है टॉस जीत के, और वहां पे जायसवाल पहली गेंद में मिचेल स्टार्क आउट कर देते हैं, एलपीडब्ल्यू कर देते हैं। साथ ही केएल राहुल ने थोड़ी देर जमने की कोशिश की, वहां पे टिकाऊ रहने की कोशिश की, 37 रन भी बनाए, 64 गेंद भी खेली, 6 चौके भी लगाए, 57 का स्ट्राइक रेट भी था, पर वो भी मिचेल स्टार्क उनकी गेंद पे आउट हो जाते हैं। साथ ही वहां पे सुमन गिल ने भी 31 रन बनाए 51 बॉलों में, और उनका भी ये स्कॉट बोलन ने आउट कर दिया था। साथ ही विराट कोहली, अब क्योंकि आपके बड़े प्लेयर को ये पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने का ज्यादा को अनुभव नहीं है, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर को रहना बहुत जरूरी था, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा भी आते हैं, पर अभी विराट कोहली की कर लेते हैं बात। तो विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, वो भी 8 गेंदों में 7 रन। अब पता नहीं इतनी जल्दी क्यों करे, क्योंकि समय बिता नहीं रहे हैं क्रीज पे। ये वनडे है, वनडे नहीं है, T20 नहीं है, ये है टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे आपका टेम्परामेंट आपका वो सोचा जाता है कि कितना कितना आप पिच पे वो गेम खेलते हो, कितनी देर आप पिच पे, कितना घंटा। पहले तो मिनट से शुरू होता है, कितने सेशन। तो आप पहले मिनट खेलो, फिर आप घंटे खेलो, फिर आप देखो कि मैं फर्स्ट सेशन खेल सकता हूँ, सेकंड सेशन तक गेम जाएगा। 3-3 4-4 दिन में टेस्ट क्रिकेट आपके खत्म हो जा रहे हैं। 5 दिन के टेस्ट होते हैं, अब 5 दिन में वो 3 दिन में खत्म हो जा रहे हैं। तो वहां पे आदमी को क्या करना, उनको खिलाड़ियों को देखना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही, क्योंकि ये तो T20 और वनडे तो है नहीं कि जो आपको रन बनाने हैं तेजी से। कोई नहीं, रन बन जाएंगे, पर जब आप विकेट पर टिके रहेंगे, आप डिफेंस आपका मजबूत होगा, आपका फ्रंट फुट आगे आके मजबूत होगा, और तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वहां पे विराट कोहली के साथ भी यही हो रहा है। विराट कोहली जबकि ये पर्थ में 100 लगा के आए हैं, सेकंड पारी में 100 लगा के आए हैं विराट कोहली, और एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली, एक इंडिया का किंग है और बहुत बड़े प्लेयर हैं, शायद वर्ल्ड क्रिकेट के किंग है। तो विराट कोहली पे भी बात होगी कहीं ना कहीं कि उनको भी थोड़ा अपना परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, और उनने 8 गेंद में 7। तो विराट कोहली का तो शतक था, तो चलो उनके लिए क्या आगे क्या बात करें। साथ ही वहां पर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, अब ये लंच पे जाते हैं। तो ऋषभ पंत, तो पहले तो सुबह तो बारिश थी, फिर उसके बाद जब ये लंच पे बारिश थी, उसके बाद जब ये आउट होते, पहला विकेट हुआ था, और उसके बाद सही साझेदारी होती, उसके बाद झटके में झटके विकेट। पहला आपका जाता है वहां केएल राहुल, फिर सुमन गिल, तो आपके विकेट पे विकेट वहां पे गिरते जा रहे हैं, 3 विकेट लगातार जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा गुच्छे में विकेट नहीं गिरानी है, विकेट तो जानी है, विकेट तो जानी चाहिए, विकेट जाती है, सबकी जाती है, इंडिया की क्या सबकी जाती है, पर जो गुच्छे में विकेट जा रहे हैं, इंडिया के गुच्छे में विकेट दे रहे हैं, या जा रही है या छोड़ दे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि ये विकेट दे रहे हैं या जानबूझ के छोड़ रहे हैं। तो आप ये चीज में जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही वहां पर रोहित शर्मा की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनिंग से गए हैं 6 नंबर। पहले मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे, 4 5 6 नंबर ही खेलते थे, 6 नहीं खेला, शायद 5 खेला। तो वहां पे उनको जब धोनी के एरे में, तो जब उनको नीचे से ऊपर ओपनिंग कराई गई, तो वो उनको दी गई ओपनिंग में उनके रन थे, अच्छे थे। अब वहां पे केएल राहुल अच्छा कर देते हैं, तो केएल राहुल को मौका मिलता है, तो उन कप्तान ने खुद डिसाइड किया। अब कप्तान है, उनको कौन बोल सकता है कि आप नीचे जाइए, कप्तान को तो कोई बोल नहीं सकता कि आप पीछे खेले। अब वहां पे हमने जो बात की हुई थी वीडियो में, अगर आपने देखी नहीं है, प्रीव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें हमने बात की है। उसमें हमने बताया है कि रोहित शर्मा को क्यों ऊपर आना चाहिए था और क्यों नीचे जाना चाहिए था। तो रोहित शर्मा कप्तान है, तो उनका तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नीचे, क्योंकि वहां पे ओपनिंग में इसलिए इतने नीचे गए 6, क्या वो 5 आ सकते थे पंत की जगह पे, पर पंत की जगह पे आके भी क्या करते, क्योंकि वो गेंद तो खेल नहीं पा रहे हैं इतनी गेंद, तो ऊपर आके भी क्या करते। जब वो ओपनिंग में थे तो वही हाल, जब वो नीचे आए तो वही हाल। तो वहां पे रोहित शर्मा का जो हुआ है, तो रोहित शर्मा ने 15 गेंद खेली। अरे आप कम से कम 40-50 बॉल तो खेलो। आप अगर 20-30 बॉल खेलेंगे, जैसे आप अगर 30 बॉल के ऊपर जाते हो, तो रन अपना पाएंगे ना। जब आपकी नजर, अगर बॉल की फोकस आपका सही रहेगा, तो रन तो आएंगे।
कहीं पे गैप भी मिलेंगे, पर जब आपका डिफेंस मजबूत होगा, अब आप जा रहे हो सीधा उड़ाने के लिए, तो ऐसे तो टेस्ट क्रिकेट में होगा नहीं। तो वो पैट कमिंस के उसमें, सॉरी वहां पे वो पैट कमिंस नहीं, पैट कमिंस तो दूसरे पैर में, तो स्कॉट बॉल इनको भी आउट कर देते हैं 15 गेंदों में, मात्र बनाते हैं 3 रन, 23 गेंदों में 3 रन, तो 13 का स्ट्राइक रेट। अब देखिए रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज 3 रन बना के आउट होते हैं, क्योंकि कप्तान की जवाबदारी भी है यहाँ पे। साथ ही वहां पे ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी अब ये खेलते हैं। अब दोबारा वही मैच आ जाता है पट का फ्रस्ट्रेशन, कि यहाँ पे पंत मारेंगे, वहां पे वो मारेंगे। पंत अच्छे दिख रहे थे, पर उनको पैट कमिंस का लेते हैं। अब पर्थ में भी पैट कमिंस ने उनको आउट किया, यहाँ पे भी। अब पंत को भी सीखना होगा इसमें कि कैसे। खैर पंत तो आप एक स्टार क्रिकेटर है, फिर पंत पे भी जैसे रोहित शर्मा का है, रोहित शर्मा तो खैर अलग प्लेयर हो गए, काफी बड़े हैं, पर वैसे पंत पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि आपको लगातार मैच में प्रदर्शन देना होगा। तो वहां पे पंत भी 21 रन बनाते हैं 35 गेंदों में, वो भी आउट हो जाते हैं पैट कमिंस की गेंद में। साथ ही वहां पे जब नीतीश कुमार रेड्डी, अश्विन की थोड़ा साझेदारी होती, तो अश्विन तो अगर 20-25 रन भी मिल जाए पर्थ टेस्ट में ऐसी पिचों में, ऑस्ट्रेलिया के पिचों में, एडिलेड में, तो एडिलेड में गेम चल रहा है, तो वहां पे 22 बॉल में 22 अश्विन बना लेते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि ये सबसे युवा जो अभी इस टीम में युवा और भी है, पर जिनकी अभी इनका दूसरा ही टेस्ट मैच है। तो वहां पे नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 रन मारे और अच्छे रन मारे 54 गेंदों में, और उन्होंने दिखाया कि क्या होता है खेलना। साथ ही वो भी आउट हो जाते हैं। साथ ही वहां पे हर्षित राणा कोई योगदान नहीं पाता है, बुमराह फिर टैलेंट चले जाते हैं ऐसे। बुमराह 4 रन सिराज बनाते हैं, तो 180 पे ऑल आउट हो जाती है पहली पारी इंडिया। अब पहली पारी आउट हो जाती है, तो जवाब में ऑस्ट्रेलिया खेलने उतरती है। अब जब खेलने उतरती है, तो पहले दिन में मात्र 1 विकेट देती है, 1 विकेट देती है, और उस्मान ख्वाजा, जसप्रीत बुमराह आउट कर देते हैं, रोहित शर्मा केस पकड़ते हैं। 35 गेंदों में 13 रन बना के उस्मान ख्वाजा आउट। फिर मैक्स विनी, दूसरे दिन मैक्स विनी, मानस लाउसेन। अब मानस लाउसेन ने क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया पिच पे आपको तंग करेंगे, अपने घर में तंग करेंगे, ये बाहर जाके तंग कर देते हैं स्मिथ, लाउसेन, तो ये अपने घर में तो तंग करेंगे, तो उनके लिए कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। तो वहां पे मैक्स विनी भी रन बना देते हैं, 109 गेंदों में 39 रन वो भी मार देते हैं। क्योंकि देखो इनकी गेंद, अब इंडिया की गेंद देखिए और उनकी गेंद देखिए, कितनी गेंद खेले, कम से कम वो बिता तो रहे हैं, समय बिता रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं अपने आप को, तो अपने आप रन आते हैं। जब आप टाइम दोगे, आप डिफेंड करने जाओगे, तो आपको कहीं ना कहीं, ये डिफेंड करो तो फ्रंट फुट आपका मजबूत होना चाहिए। तो आपको वहां पे देखो 39 रन बनाए 109 गेंदों में मैक्स विनी ने। साथ ही लाउसेन 64 रन बनाते हैं 126 गेंदों में। इसमें कुछ खाने कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, उनके भी लेते हैं। खैर जसप्रीत बुमराह की तो अलग ही गेंदबाजी है। फिर जब वहां पे ट्रेविस हेड फंस जाता है, अब हेड सरदर्द बने हुए हैं इंडिया के लिए, 19 नवंबर याद आ गया। फिर जहां जितने गेम हुए होंगे हेड के, वहां पर रन आए होंगे। किसी पिछली पारी में आप पर्थ में देख लो 89 रन बनाए, यहाँ पे देख सकते हो 140 रन बनाए, तो हेड मोहम्मद सिराज उनको आउट कर देते हैं। पर 141 स्ट्राइक रेट देखो 99 का, 17 चौके मारते हैं और 4 छक्के भी मारते हैं हेड। तो ट्रेविस हेड 140 रन। अब यहाँ पे प्लानिंग देखो कि सही थी रोहित शर्मा की या क्या थी, कैप्टेंसी कैसी है, तो वो भी देखने वाले सवाल है। मिचेल मार्श 9 रन का योगदान देते हैं। साथ ही नीचे कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इनका भी थोड़ा थोड़ा योगदान रहता है। 15 कैरी का रहता है, एलेक्स कैरी का। साथ ही पैट कमिंस का 12, मिचेल स्टार्क का 18, और 4 रन नेथन रायन भी। तो जो आप टॉप ऑर्डर तो आपने करे ही नहीं आउट। फिर आप नीचे के जो उनके नीचे क्रम के बल्लेबाज है, तो आप उनको तो करो, मिडिल ऑर्डर भी नहीं है, ये टैलेंडर है। अब टैलेंडर को भी आप उनको 15-20 रन हर बल्लेबाज मार देगा, तो 40-50 रन आपके तो वही बढ़ गए। तो यहाँ पे जो लीड ले लेते हैं, तो वो ठीक ठाक लीड ले लेते हैं। अब वहां पे लीड ले लेते हैं, तो साथ ही वहां पे वो ले लेते 159 रन की लीड, 160 की मान के चलो, तो 337 रन बना लेती है ऑस्ट्रेलिया। अब 337 रन बनाने के जवाब में जब इंडिया वहां पे जब गेंदबाजी हुई, तो पहली पारी में जो गेंदबाजी की थी, तो स्टार्क ने 6 विकेट लिए, पिंक बॉल के वो तो मास्टर हैं। वे बुमराह के 4 विकेट हुए फर्स्ट पारी में, और मोहम्मद सिराज के 4। हर्षित राणा का कोई विकेट नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी को 1 मिला, वो बड़ी विकेट थी लाउसेन की। और साथ ही रविचंद्र अश्विन को 1 विकेट मिला। साथ ही आते हैं सेकंड पारी पे, जो कि मेन मुद्दा है इंडिया का। सेकंड पारी का मेन मुद्दा है, क्योंकि फर्स्ट पारी चलो हो गई, तो आप सेकंड में सीख के आए होंगे। ऐसा लगता है कि चलो ये सीखेंगे कुछ
पिच की देख ली होगी, क्या वो कर रही है, हरकत है, पिच में हरकत है या स्विंग मिल रही है या बाउंस मिल रहा है। तो इस चीज को ये देखने की यहाँ पे सेकंड पारी में हमें लगा कि रन मार यहाँ पे रन लग सकते हैं, क्योंकि रन ऑस्ट्रेलिया ने तो बता दिया यहाँ पे खेल सकते हैं, क्योंकि 337 रन उन्होंने मारे हैं। अब 337 के वो देखिए आप, 337 रन देखिए कि ऑस्ट्रेलिया बना सकती है, तो 200 तो इंडिया भी बना सकती है। पहले तो 3 बना सकती है, 400 भी बना सकती है, पर थोड़ा आप करीब जाने की कोशिश कीजिए स्कोर की। तो वहां पे आते हैं जायसवाल अपनी उसमें खेलते हैं, क्योंकि लौंडा तो अपने उसमें खेलेगा, तेजी खेलेगा। तो ये मारते हैं 31 गेंदों में 24 रन। वहां पर उससे पहले पैट कमिंस का लेते हैं आउट किने, केएल राहुल को। 10 बॉलों में 7 रन पे ही वो एक चौका मारते हैं और आउट हो जाते हैं। वहां पे थोड़े गिल और जायसवाल की थोड़ा साझेदारी देखने को मिल रही थी, तो वहां पे स्कॉट बोलेन, अब स्कॉट बोलेन को वहां पे कच्चा माना जा रहा था कि वीकलिंग बताया जा रहा था, खुद हम भी बता रहे थे, सब बता रहे थे कि वीकलिंग है ऑस्ट्रेलिया का। तो स्कॉट बोलेन ने भी, जो फर्स्ट पारी के स्टे हैं उनके, तो स्कॉट बोलेन ने अच्छी गेंदबाजी की वहां पे भी। स्कॉट बोलेन ने 2 विकेट झट गए वहां पे। अब 2 विकेट कौन कौन से झट गए, बड़े विकेट झट गए। सुमन गिल, स्कॉट बोलेन ने उनके विकेट लिया। रोहित शर्मा, स्कॉट बोलेन, तो बड़े बड़े विकेट वहां पे स्कॉट बोलेन ने लिए, और यहाँ पे भी 2 विकेट हो ले चुके हैं। हाँ, 2 विकेट हो यहाँ पे भी ले चुके हैं। तो वहां पर सुमन गिल ने 28 रन मारे, वो भी आउट हो गए। वो होते हैं मिचेल स्टार्क के शिकार सेकेंड पारी में। साथ ही वहां पे विराट कोहली आते हैं। अब फिर विराट कोहली पे भी सवाल उठेंगे, क्योंकि इन्होंने भी 21 बॉलों में 11 रन ही बनाए, क्योंकि ये सेकंड टेस्ट मैच में इनका 2 पारी हो गए हैं, दोनों पारी में रन नहीं आए। पर्थ में 100 आया, पर यहाँ पे इनके रन नहीं है। इन्होंने स्कॉट बोलेन इनको भी आउट कर लेते हैं, एलेक्स कैरी के हाथ में कैच जाता है, ये भी आउट हो जाते हैं। विराट कोहली एक चौका मारते हैं 21 बॉल में। साथ ही अब ऋषभ पंत और रोहित शर्मा आ जाते हैं, जैसे परसों के फर्स्ट दिन डे में आया था। तो ऋषभ पंत और हमने सोचा यहाँ पे रोहित शर्मा की साझेदारी होगी, तो फिर रोहित शर्मा दे देते हैं धोखा, वो हो जाते हैं पैट कमिंस को बोल्ड। अब आज वो देखे कि कैच आउट हो जाए, स्लिप में चलो एज लग रहे हैं, कैच हो गए, तो वो आदमी का बनता है कि एज लग के स्लिप में कैच हो रहा है, पर नहीं, वहां पे जब जब ऐसी गेंद आ रही है तो वो स्लिप में कैच हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं चलो ठीक है भारी किनारा लग गया, पर नहीं, वो भी वहां पे बोल्ड हो जाते हैं। पर रोहित शर्मा को ये सीखना होगा, क्योंकि फॉर्म नहीं है साथ। आप अगर टीम में खेल रहे हो, पीछे लड़के बहुत इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा को आपने निकाला है, चेतेश्वर पुजारा को आप नहीं खिला रहे हो, क्योंकि आपको समझते हो, क्योंकि वो रन भी बना रहे थे, पर आपको नहीं लगता है कि वो टेस्ट से नहीं, फॉर्म नहीं है तो नहीं है। अब फॉर्म नहीं है, चाहे कितना बड़े प्लेयर, सचिन तो गए हैं ना, सचिन गए हैं, सहवाग, बड़े बड़े प्लेयर तो लेना पड़ा ना, मूव होना पड़ा। तो ऐसे ही इनसे भी मूव होना पड़ेगा, या मूव हो सकती है भारतीय टीम हो सकती है, या ये खुद सोचे, तो या फॉर्म देखे अपनी। तो यहाँ पर रोहित शर्मा यहाँ पर मात्र 6 रन बना लेते हैं। मैं रोहित शर्मा की वो नहीं कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर रोहित शर्मा के फैंस को ये बात कह रहा हूँ कि हाँ, रोहित शर्मा को यहाँ पे रन बनाने चाहिए। तो साथ ही वहां पे रोहित शर्मा ने यहाँ पे भी कोई योगदान नहीं, 6 रन बनाए। अब दोबारा आ गए नीतीश कुमार और पंत पे बात। अब नीतीश कुमार नॉट आउट गए हैं नीतीश कुमार रेड्डी, 14 पे 15 रन मार के, और 28 पे नाबाद है यहाँ पे ऋषभ पंत 25 बॉलों में, हाँ 25 गेंदों में 112 का स्ट्राइक है ऋषभ पंत का, 5 चौके लगा चुका है, और साथ ही वहां पे 3 चौके नीतीश कुमार रेड्डी। अब 128 रन पे 5, 128 रन पे 5 हो गया है इंडिया। आधी टीम चलेगी डगआउट में। अब आपको यहां से क्या लगता है कि टीम इंडिया कर सकती है, मैच जीत सकती है? हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जीत सकती है, मैच जीत सकती है, पर जीतेगी कब? जबकि वहां पे आपको रन मारने होंगे। आपके वहां पे ऋषभ पंत का कम से कम 150 का स्कोर आना चाहिए, एक बल्लेबाज का, क्योंकि पीछे अश्विन भी है, तो किसी का 40 आ जाए, किसी का 50 आ जाए, पर एक को 100 जरूर मनाना पड़ेगा इस पिच में, तब जाके आप जीत के करीब जा सकते हो। अभी जीत की तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि 29 रन अभी भी ट्रायल उतारने हैं, 29 रन अभी भी पीछे है। तो ऑस्ट्रेलिया से 29 रन अभी भी पीछे है, और 128 पे 5 विकेट हो गए 24 ओवर के खेल में। और पहले ओवर में उन्होंने पूरे 50 ओवर में नहीं खेले, पहले इनिंग में 180 रन बनाए, ऑल आउट हो गए, 44 ओवर ही मात्र खेले। तो आप अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हो, तो आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी आप वहां पे
टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिसने वक्त दिया अपना आपको टेस्ट क्रिकेट में, तो वहां पे उन्होंने अच्छा किया। आप बड़े से बड़े प्लेयर को देखिए, ब्रेन लारा को देखिए, सचिन तेंदुलकर देखिए, चेतेश्वर पुजारा भारत की दीवार माने जा रही थी, राहुल द्रविड़ को देखिए कितनी गेंदें खेलते थे। यहाँ पे गौतम गंभीर कोच है भी भारत के, आपको वो टेस्ट मैच याद होगा जहाँ पे वो 400 से अधिक गेंदें खेल गए थे। तो आप अपने आप को वो दीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचे कि आप टी20 के, ठीक है जिस दिन टी20 जैसा गेम होगा तो आप ठीक है टी20 जैसा गेम खेलिए, पर ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर टेस्ट की तरह खेलना पड़ेगा। यहाँ पर भारतीय टीम को सोचना होगा, मैनेजमेंट को सोचना होगा कि कहाँ पे काम हो सकता है, गेंदबाजी में किसको ओवर पहले देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि अश्विन को पहले दिन लास्ट में लिया गया, अब एक ओवर के लिए लाइए, एक ओवर में क्या करते हो। तो यहाँ पे देखना होगा किसको, मैनेजमेंट को, कप्तान को सोचना होगा कि यहाँ पे किसको कैसी जगह पे लाना है, किसको आगे कराना है, किसको पीछे करना है। और यहाँ पे एक बदलाव जो हमने कहा था, एक बदलाव कि वॉशिंगटन नहीं खेलेंगे, वहां पे अश्विन खेलेंगे, वही टीम इंडिया ने भी करा और हमारी प्रेडिक्शन सही हुई। वहां पे अश्विन ही खेले, वॉशिंगटन नहीं खेले, जडेजा नहीं खेले, वहां पे अश्विन खेले। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे गलत है, नहीं खिलाना चाहिए, अच्छी बात है, अश्विन एक बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम है, ऐसा नहीं वो अच्छा नहीं कर सकते, और कर भी रहे हैं अच्छा, ऐसा नहीं है, बढ़िया खेले। पर ये है कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा मैनेजमेंट को सोचना होगा, कोच को। अब जब आप डगआउट में गए होंगे, ड्रेसिंग रूम में गए होंगे, तो वहां पे आपकी मीटिंग जरूर हुई होगी कि हमने कहाँ पे गलती की। क्योंकि अब यहाँ से ऋषभ पंत के ही भरोसे कल टीम इंडिया तीसरे दिन के खेल में आ सकती है। नीतीश कुमार रेड्डी के उसमें कि नए यंग लड़कों को आपने सौंप दिया है, तो क्या वो इस उसमें निकल सकते हैं या निकल सकते, इसको देखना बाकी है। अभी के लिए इतना ही है मेरे पास। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।